बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और रहमत से आज की नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो मैदे के तमाम अमराज, मैदे की बीमारियाँ और उनका इलाज के लेसन नंबर 5 डिस्पेप्सिया पे आज हम बात करेंगे। डिस्पेप्सिया यानी कि बदहज़मी। ये बदहज़मी क्या है, ये क्यों होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जो बदहज़मी है इसमें कौन कौन सी अलामतें होती हैं, इससे क्या क्या होता है, ये हम बात करेंगे आगे चल के। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर कर दिया करें, कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले, मुझे रहनुमाई हो सके और ताकि मैं आपके लिए मज़ीद कोशिश करूं कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखते हैं कि इसमें बदहज़मी में अलामतें कौन कौन सी होती हैं और कैसी कैसी अलामतें जो हैं वो ज़हूर होती हैं। बदहज़मी के बारे में अगर हम बात करें तो बदहज़मी में जो अलामत हैं वो इस तरह की अलामत होती हैं कि बदहज़मी होने की वजह से पेट में दर्द होने लग जाता है, बेचैनी होने लगती है, मतलब दिल घबराता है, इंसान कभी उठता है कभी बैठता है, लेटता है तो करवटें बदलता रहता है, उसको सुकून नहीं होता, दिल मतलाता है यानी कि अभी उल्टी हो जाएगी, मुंह में पानी आना, बार बार थूकना, कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि बदहज़मी की वजह से क्या हो जाती है, भूख का बिल्कुल ना लगना या बहुत कम खाना या खाना दे के भूख का मर जाना। अगर खाना शुरू करना तो थोड़ा सा खाना खा के पेट का भर जाना, गैस का बन जाना, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन जाती है जिसकी वजह से बेचैनी, घबराहट, दिल मतलाता है और पेट में जलन और तेज़ाबियत का एहसास होता है। बदहज़मी की ये अलामतें हैं। इसकी वजह से बदहज़मी की वजह से ये अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ के। इसका इलाज हम घर पे कैसे करें। मैं पिछली वीडियो में मैं आपसे ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोशिश किया करें कि आप घर पे ही इलाज किया करें। अब होता ये है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं बदहज़मी के लिए, तो वो आपको मेडिसिन लिख देगा जो कि बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन होगी, वो आपको खानी पड़ेगी। आप खाएंगे तो उससे आपकी बदहज़मी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको कोई ना कोई और मसला जो है वो हो जाएगा। उससे कुछ बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मेडिसिन खाने से पेट ख़राब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। तो ये कोशिश किया करें कि घरेलू इलाज किया करें। घरेलू इलाज जो है वो बहुत सस्ता और कारआमद होता है। उससे ये होता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है, आप बिला झिझक कर सकते हैं और वो बिल्कुल आप समझ लें कि फ्री का इलाज होता है, आपको कोई ख़र्चा नहीं देना पड़ता। और दूसरी बात यह है कि वो होता भी मुश्किल है। घरेलू इलाज से मुश्किल इलाज होता है। ये चीज़ें घर पे आम आसानी से मिल जाती हैं, आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं कि इसका घरेलू इलाज कैसे करें, बदहज़मी का घरेलू इलाज कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, बदहज़मी के लिए घरेलू इलाज जो है वो इसमें आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ें घर पे ही मिल जाती हैं। ये देखें, बड़ी आम सी चीज़ें हैं, लीमू है, अदरक है, सब्ज़ धनिया या पुदीना है, स्याह मिर्च है, सौंधा नमक है। सौंधा नमक तो अगर नहीं है तो अब घर पे जो नमक होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो वो घर पे मिल जाती हैं, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये यकीन करें कि ये एक किस्म का फ्री का इलाज होता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा भी होता है और मुश्किल फ़ायदा होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लीमू का रस लेना है 1 चम्मच, अदरक का रस लेना है 1 चम्मच, आधा चम्मच, और सब्ज़ धनिया आपने लेना है। सब्ज़ धनिया अगर नहीं है तो पुदीना ले लें, वो 2 चुटकी लेना है थोड़ा सा। स्याह मिर्च के 2 दाने, सौंधा नमक आधी चुटकी, सौंधा नमक नहीं तो घर पे जो नमक है वो आप ले सकते हैं आधी चुटकी, थोड़ा सा ज़ीरा आधी चुटकी। इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लें, इनको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको खाते रहें। बदहज़मी हो जाए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इन चीज़ों को खाते रहें, इससे इंशाअल्लाह आपकी बदहज़मी ठीक हो जाएगी और फ़ौरन ही आपको अफाका महसूस होगा। तो दूसरे नंबर पे अब हम बात करेंगे कि दूसरी
जो है इसके लिए मुश्किल जो है वो क्या हम करें कि बदहज़मी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, मुश्किल दोबारा हमें बदहज़मी का मसला ना हो। तो दोस्तों कोशिश किया करें कि आप बाज़ारी खाने ना खाया करें, तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने ना खाया करें, कोशिश करें पराठे वगैरह ना खाया करें, गोश्त, तला हुआ गोश्त, इन चीज़ों से परहेज़ किया करें। इन चीज़ों की वजह से बदहज़मी होती है। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से बदहज़मी होती है, सिगरेट नोशी करने से बदहज़मी होती है। इन चीज़ों का परहेज़ किया करें। कोशिश किया करें कि वक्त पर सो जाया करें, जल्दी सोया करें, जल्दी उठा करें और सुबह सैर ज़रूर करें। तो दूसरे नंबर पे मुश्किल जो इसका इलाज है वो आपने क्या करना है, जाऊ की छाल लेनी है, ये पंसारी की दुकान से मिल जाती है। अजवाइन लेनी है, धनिया लेना है, त्रिफला, स्याह ज़ीरा, बड़ी पीपल और अजमूद, ये सारी चीज़ें जो है आपने हम वज़न ले लेनी है। 50-50 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें या 100-100 ग्राम ले लें। तो इन चीज़ों को आपने इन सब चीज़ों को लेके इनको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने इनको ग्राइंड कर लेना है, यानी पीस लेना है। ग्राइंड करके इसमें थोड़ा सा नमक मिला लें, काला नमक है तो वो मिला लें, सौंधा नमक पंसारी से मिल जाता है वो ले लें, वो मिला लें और किसी शीशी में महफूज कर लें। जब आप इसको महफूज कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि जब भी खाना खाना है तो खाने के बाद इसको आधी चमची पानी के साथ हमरा ताज़ा पानी आपने इस्तेमाल करना है। जब भी खाना खाएं, सुबह, दोपहर, शाम, तो खाने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आपने आधी चम्मच, ये जो चूरन सा बन जाएगा या सफूफ बन जाएगा, इसको आपने आधी चम्मच खाना खाने के बाद हमरा ताज़ा पानी इस्तेमाल करना है। तो बाज़ार से जो मिल जाती हैं बनी हुई अद्वियात, उसके बारे में हम तज़किरा करेंगे कि बाज़ार से बनी हुई बदहज़मी के लिए बाज़ार से बनी हुई कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों तैयार शुदा यूनानी दवाएं जवारश तमर हिंदी है, 5 ग्राम दिन में 2 मरतबा खाने से पहले। जवारश अनारिन है 10 ग्राम सुबह शाम खाने से कबल यानी खाने से पहले 10 ग्राम यानी 2 चम्मच। और करसे पुदीना है, ये 3 गोलियां आपने सुबह और 3 शाम को खाने के बाद खानी है। ये ताज़ा पानी के साथ खाएं तो इंशाअल्लाह आपकी बदहज़मी जाती रहेगी। इंशाअल्लाह बदहज़मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दोबारा आपको बदहज़मी का मसला नहीं होगा। अगर आप ये नुस्खे इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपका बदहज़मी का मसला ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, इसी वीडियो के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।